बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 25वीं साहरी आप सबको मुबारक हो। सिटी 42 की इस खुसूसी नशरियात नूर सहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महाविश निसार। नाजरीन, अगर बात की जाए इंसान और हैवान में फ़र्क की, तो वो फ़र्क है ज़बान का। ज़बान अल्लाह की नेमत है। अगर इसे भलाई के काम और बातों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम इस नेमत का हक शायद अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर शैतान के बहकावे में आकर ज़बान का गलत इस्तेमाल किया जाए, जैसे झूठ, गीबत, किसी पर बहतान तराशी करना, तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है।
और आज की ट्रांसमिशन में हमारा मौजू भी यही है कि इंसानी ज़िंदगी में ज़बान की क्या अहमियत है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे मजहबी स्कॉलर सैयदुल मायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद अरशद आबदी साहब, उनके साथ मौजूद हैं साहबजादा अमानत रसूल साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा अब्दुल शकूर हकानी साहब। और कुछ लम्हे पहले आपने जो तिलावत कलाम पाक मुलाहिज़ा की वो कर रहे थे कारी फ़याज़ अहमद फरीदी साहब। हम इन तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं स्टूडियोज़ में और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी मौलाना अरशद साहब से। मौलाना साहब, इंसान की ज़िंदगी में ज़बान की क्या अहमियत है? कहते हैं कि ज़बान ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक कलाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमा रहे हैं कि रब्बिश्रह ली सदरी, ए मेरे पालने वाले मेरे दिल को कुशादा फरमा दे, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता फरमा दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान में जो गिरह है उसकी गिरह को ख़त्म फरमा दे। यफ़क़हू क़ौली, उसका फ़ायदा क्या होगा कि मेरी गुफ्तगू को, मेरे निकले हुए ज़बान से कलिमात को मेरी कौम आसानी से समझ लेगी। तो ज़बान इंसान की तरबियत के लिए, इंसान की भलाई के लिए, इंसान को राह रास्त पे लगाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। यही ज़बान है, इसकी वजह से इंसान इफ्तरा बांधता है, तोहमत लगाता है, झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है। 26वें पारा में सूरह हुजरात में मना फरमाया गया है ला तजस्सु वला यग़तब, ना ग़ीबत करो ना जासूसी करो। और फिर फरमाया गया है क्या तुम में से कोई चाहता है कि अपने भाई का मुर्दा का गोश्त खाए? यकीनन फ़करे तो मुँह हो, इसको ना पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना कोई भी पसंद नहीं करता। तो ग़ीबत करना, किसी का गिला और शिकवा शिकायत करना, ये क्या है? ऐसे है कि जैसे कि अपने भाई के गोश्त के खाने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ग़ीबत की डेफिनेशन क्या है? ग़ीबत किसे कहते हैं? इंसान अपनी ज़बान से किसी इंसान के बारे में ऐसे कलिमात जारी करे जो उसके अंदर ऐब की शक्ल में पाए जाते हों, चाहे उसके सामने या उसकी अदम मौजूदगी में। साहबजादा अमान रसूल, आप पे मैं ये बात करना चाहूँगी, ज़बान बज़ाहिर इंसानी जिस्म का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसके करिश्मे बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ इशारा किया था कि तुम्हारे मुंह में जो ज़ुबान है, दो जबड़ों के दरमियान, अगर तुम मुझे इसकी ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और फरमाया कि यही मामलात को बिगाड़ती है और यही मामलात को संवारती है। अगर बुनियादी तौर पर अगर हम मज़हब की जो तालीम है और जो मज़हब के मबऊस होने का और दीन के आने का जो मकसद है, अगर उसको हम पेश नज़र रखें तो हमें ये बात समझ आती है कि मकसद जो बुनियादी है दीन का, वो ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, यानी अखलाक सय्या और अखलाक फ़ाज़िला, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक, इसकी तमीज़ को समझें और अपनी ज़ात में अच्छे अखलाक को पैदा करें। ये जो बार बार ज़ोर दिया जाता है कि हम अपनी ज़ुबान की जो तबाहकारियाँ हैं और जो इसकी हलाकतें इसकी वजह से, उनको समझने की कोशिश करें। ये बुनियादी मकसद है बेसत का भी, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी बेसत का एक मकसद ये है कि लोगों को डराना, यानी आप नज़ीर भी हैं और आप बशीर भी हैं। नज़ीर का मतलब यही है कि अंजाम से बाखबर करना कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो तो इसका नतीजा यही है। अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हलाकतें और बुरा अंजाम है उसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ुबान से जाके जुड़ता है। हकानी साहब, आपसे भी इसी हवाले से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। इंसान फोश गोई करता है, गाली देता है, किसी पे ऐब लगा देता है, ये सारे काम भी ज़बान से ही होते हैं और बज़ाहिर कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक बात ही तो मुँह से निकालनी होती है। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ज़ुबान जो है ये दुकान का ताला है, जब ये खुलती है तो पता चलता है कि दुकान किस चीज़ की है। जी हाँ, बिल्कुल। और ज़ुबान जो है इसको सही इस्तेमाल करने के लिए कुरान करीम में तरगीब दी गई है
और बताया गया है कि तुम शायद ज़ुबान पे तवज्जो नहीं देते, हालांकि ये ज़ुबान ऐसी है कि जो लफ्ज़ भी इससे निकलता है, ये फ़रिश्ते बैठे हैं, ये फ़ौरन लिख लेते हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, 26वें पारे में सूरह क़ाफ़ में है कि जो लफ्ज़ भी तुम बोलते हो हमारा फ़रिश्ता लिख लेता है, हमारा फ़रिश्ता इसको लिख लेता है। और इसी तरह से इंसान की पूछताछ भी होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया था कि इंसान अपनी ज़बान के पर्दे में लिपटा हुआ है। इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एवरीडे से आ जाता है, हर कप में घुल जाता है। जब मिले इतनी खास चाय तो दिल क्यों न गाए, तू ही मेरा प्यार एवरीडे। लाहौर से मुतालिक मज़ीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body.
आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है। सिटी क्लिनिक, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। डीसी सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा, तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742424172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई। छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। पहले अल्लामा हकानी साहब, आप हमें 26वें पारे में इस हवाले से जो ताकीद है उस बारे में बता रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वें पारे में जो हुक्म है कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान को अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर वो अच्छे अल्फाज बोलेगा तो ये दाएं कंधे वाला फ़रिश्ता वो लिख लेगा, और अगर हम गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो बाएं कंधे वाला फ़रिश्ता वो लिख लेगा। इसलिए कुरान करीम में हमें ये सबक दिया गया कि हर लफ्ज़ को बोलने से पहले ये जहन में बिठा लो कि मेरे इन अल्फाज को कोई लिखने वाला भी मौजूद है। ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी जो बुराई है, लड़ाई मर्दों की होती है और गालियाँ माँ बहन को दी जा रही होती हैं। वो बहनें, वो माएँ जो घरों में बैठी हैं, हो सकता है मुसल्ले पे खड़ी तहज्जुद पढ़ रही हो, कुरान की तिलावत कर रही हो, और हम यहाँ बैठकर दूसरों की माँओं बहनों को गालियाँ दे रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का, इस पे हमें बहुत सोचना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए। एक हदीस पाक मैं सुनाना चाहूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने माँ बाप को गाली मत दो। जी हाँ। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कौन गाली देगा? बिल्कुल। आपने फरमाया, जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे और वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा तो गोया तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दी है। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना चाहिए, ख़ास तौर पर गाली गलोच से अपने आप को बचाना चाहिए। और माँ बाप की इज्जत तो सबकी एक ही जैसे होती है, वो ये नहीं तफरीक कर सकते कि ये इसके वालिदैन हैं या मेरे, उनकी रिस्पेक्ट एक जैसी है, तो गाली तो खैर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अल्लामा अरशद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कॉल है, उन्होंने फरमाया कि हर शख्स अपनी ज़बान के पर्दे में लिपटा हुआ है, वो जैसे जैसे गुफ्तगू करता है उसकी असलियत सामने आती जाती है। बिल्कुल, मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल इंसानो तहता लिसान ही, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। जब वो बोलता है तो उसकी असलियत, उसका दिल सामने ज़ाहिर हो जाता है। जैसे मैं इसकी मिसाल पेश करता हूँ, हज़रत हकीम लुक़मान, इनके बारे में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये नबी थे, बाज़ कहते हैं नहीं, नबी नहीं थे, अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे थे। इतनी अजीम शख्सियत हैं जनाब हकीम लुक़मान कि जिनका बाकायदा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरा नाजिल फरमाया, और उनकी नसाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बाकायदा ज़िक्र फरमाया। जिस तरह एक उनकी नसीहत में बयान कर देता हूँ, और उनका एक वाक़या भी जनाब की खिदमत में अर्ज़ करने की इफ़ादत हासिल करना चाहूँगा। वो फरमाते हैं, वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिरका लज़ुल्मुन अज़ीमुन। अपने बेटे को वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे तो उन्होंने फरमाया, ए बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक न करना। क्यों? इन्नश्शिरका लज़ुल्मुन अज़ीमुन, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है जिसकी माफ़ी ही नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह मुशरिक के अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा, मुशरिक को कभी नहीं बख्शेगा। तो ये हज़रत जनाब हकीम लुक़मान के अल्फाज हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में ज़ीनत बख्शी है। इसी तरह और भी वनहा अनिल मुनकर, उन्होंने हराम कामों से मना फरमाया है, और वाअमुर बिल मारूफ़, अच्छे कामों के अंजाम देने का हुक्म फरमाया है। तो ये बाकायदा कुरान मजीद की सूरह लुक़मान में बाकायदा ये हुक्म है, ये वाक़या भी मौजूद है। साहबज़ादा अमानत साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द अज़राह मजाक फोहश गोई कर रहे होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था इस हवाले से कि जो शख्स अज़राह मजाक भी फोहश गोई करेगा वो दोज़ख में इस तरह से गिराया जाएगा जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। जी बिल्कुल, ये हदीस पाक है। बल्कि जो मज़ाह में और मजाक में जो फोहश कलामी करते हैं, बद कलामी करते हैं, उसकी सख्ती से ममानियत है। हकीकत ये है कि इंसान के अंदर जो कुछ होता है वो ज़ाहिर होता है। अगर इंसान की सोच और उसकी फ़िक्र और उसकी निगाहें पाक होती हैं तो इंसान की जो गुफ्तार होती है, उसका जो कलाम होता है वो भी पाक होता है। जो इंसान अपनी सोच में गंदा होता है, गलीज़ होता है, तो उसकी गुफ्तगू भी बिल्कुल उसी तरह उसकी सोच की अक्कास होती है, अक्कासी करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बहुत सख्ती से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मज़हब का बुनियादी मकसद यही होता है कि आपका अखलाक संवरे, आपका किरदार संवरे, और आप ऐसे गुफ्तार और ऐसे किरदार के मालिक बने कि जैसे महसूस हो कि आप पर खुदा का पहरा है, खुदा का एहसास है, और खुदा की मौजूदगी का एहसास आप अपने अंदर रखे हुए हैं और उसके मुताबिक आप कलाम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जुमला फ़कत होता है कि आपके मुंह से ऐसा जुमला निकलता है कि जो आपको जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर देता है, और बाद औक़ात
ऐसी बात आपके मुंह से निकलती है कि जो आपको जहन्नम के करीब और आपको जहन्नम के करीब और जन्नत से दूर कर देती है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम इस पर आगे जाकर बात करेंगे कि एक ख़ास बीमारी है हमारे माशरे में, वो ये है कि हमने कोई झूठ बोलना हो ना तो हम आसानी से कह देते हैं कि जी ये लोग इस तरह कह रहे थे या लोग ये कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक, यानी ये बड़ी मामूली सी बात, बहुत छोटी सी बात ये लगती है, लेकिन इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और इससे बचने की तलकीन फरमाई, बचने की भी तलकीन की है। जैसे कि आपने कहा कि आगे चलकर भी इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जनाब मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। नात खां हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लतीफ़ साहिद। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक नात सुना दें और फिर हम एक ब्रेक लेंगे। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चेदा किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल,
हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियाँ, हमने रखी जराइम और अमन अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। नूरे सहर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंसानी ज़िंदगी में ज़बान की अहमियत के हवाले से। अल्लामा हक़ानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेहतियाती से, लापरवाही से हम कभी कोई बात कर जाते हैं और उसका किसी दूसरे शख्स को ज़िंदगी भर ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो हमें खुद भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ के बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान के बारे में एक अरबी शेर है, जराहातुस्सिनानि लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि तीर और नेज़े का ज़ख़म तो ठीक हो सकता है लेकिन तलवार से लगाया हुआ ज़ख़म, ये ज़ुबान से लगाया हुआ ज़ख़म, ये ठीक नहीं होता। बाज़ जुमले ऐसे दिल पे नक्श हो जाते हैं कि सारी ज़िंदगी इंसान उसको भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं सकता। इसलिए हमें ज़ुबान से गुफ्तगू करते हुए बहुत ख्याल करना चाहिए कि मेरे इस जुमले से कहीं किसी मुसलमान को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बेचारे के लिए सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बहुत नमाज़न है, सारी नमाज़ें पढ़ती है, नवाफिल भी पढ़ती है, लेकिन ज़ुबान की बहुत गंदी है, ये ज़ुबान अच्छी नहीं उसकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़खी औरत है। और फिर सहाबा ने अर्ज़ किया कि एक औरत ऐसी है जो नफल नहीं पढ़ती, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, सुन्नत पढ़े, लेकिन नफल ज़्यादा नहीं पढ़ती,
लेकिन ज़ुबान की बहुत अच्छी है, उससे मोहल्ले की जो औरतें हैं वो बड़ी खुश हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये औरत जन्नती औरत है। तो ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से इंसान जहन्नम में जा सकता है और ज़ुबान के सही इस्तेमाल से इंसान जन्नत में जा सकता है। हमारी ज़ुबान से निकला हुआ एक बोल हमें मुसलमान बना सकता है और हमारी ज़ुबान से निकला हुआ एक बोल हमें कुफर तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। मौलाना अरशद साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि इंसान जब कोई बुरी बात करता है, जैसे हम किसी को बद्दुआ दे देते हैं, गाली देते हैं या उस पर बहतान लगाते हैं, यानी एक बुरा जुमला किसी के लिए, हमारा मज़हब हमें क्या बताता है, क्या सज़ा है उसकी? जो बहतान है इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। इसके बारे में जो किसी के ऊपर इफ्तरा लगाता है, बहतान लगाता है, खुदा न खास्ता किसी के ऊपर ज़िना की इफ्तरा लगा देता है, तो उसकी जो है, अगर वो शादीशुदा था और जिसने ज़िना किया है तो उसकी तो अपनी जगह पे सज़ा है, लेकिन ये जो बहतान लगाने वाला है इसकी भी सज़ा है। इसकी गवाही साल्ब हो जाती है और इसको बाकायदा शरीयत की नज़र में कोड़े लगाए जाएंगे, अगर इस्लामी शरीयत हो और उसमें कोड़े लगाए जाएंगे। तो इसी तरह ज़बान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आपका मौजू जारी है, बहुत अच्छा मौजू है। इसी हकीम लुकमान का एक बादशाह है जिसका नाम है ख्वाजा, उसने हकीम लुकमान को कहा कि ये जानवर ले जाओ, इसके कमाल के जो आज़ा हैं वो पका के लाओ। तो हकीम लुकमान ने उस जानवर को ज़िबा किया और उस जानवर की ज़बान और दिल निकाल के लाया। तो बादशाह ने वो खाया और उसका शुक्रिया अदा किया। दोबारा कहा ये एक और जानवर ले लो और इसके जो बदतरीन आज़ा हैं वो निकाल के पका के लाओ। तो हकीम लुकमान ने फिर वही ज़बान और दिल लाया। तो उसने पूछा ये क्या वजह है? हकीम लुकमान फरमाते हैं कि इंसान के ये जो दो आज़ा हैं ये अजीम तरीन भी हैं और बदतरीन भी हैं। इनके इस इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अगर दिल और ज़बान अच्छा इस्तेमाल में है तो अल्लाह के करीब हो जाता है इंसान, और अगर दिल और ज़बान का इस्तेमाल गलत है तो अल्लाह से दूर हो जाता है और जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। साहब ज़्यादा अमाना साहब, जैसे कि ज़बान के ही हम इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, फिटकार देना किसी को, लानत करना किसी पर, इसकी भी बड़ी सख्ती से ममानियत है। ना सिर्फ के इंसान पे लानत करने से मना किया गया बल्कि जानवर पर भी लानत करने से मना किया गया। और हम आम इस्तेमाल देखते हैं लोग फिटकार देते हैं, एक दूसरे को लानत कर देते हैं। देखिए, लानत का ताल्लुक़ और मामला यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक ये मामला था। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर वो कुफ़ार और मुशरिकीन के जिन्होंने अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और यूँ समझिए कि दिन दिहाड़े चमकते हुए सूरज को देखकर भी उन्होंने इनकार किया, तो उन पे अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हुई और मलाइका की भी लानत और तमाम लोगों की भी लानत। तो लानत का ऐसा मामला है कि जिसके बारे में जो ऐसा करता है गोया कि वो ख़ुद अपनी बेसब्री का मुजाहरा करता है और अपनी शख्सियत और अपने अखलाक और किरदार का पता देता है कि मैं किस किरदार और किस अखलाक का मालिक हूँ। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था पहले वक्फ़े पे जाने से पहले कि जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि हम कोई झूठ बात कहने के लिए कह देते हैं कि लोग ये कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो करें ना, तो आज हम सब की ज़िंदगी इसी अहाते में और इसी घेराव में हम सब लोग बंद हैं, इसी खौल में कि हमने कोई भी किसी पर तोहमत लगानी हो, कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगाना हो या कोई अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी हो, तो बड़ा आसान तरीका ये होता है कि हम कह देते हैं कि ये लोग ऐसा कहते हैं। अब मीडिया को देख लें आप, हमारा तरीका मीडिया की तरफ भी ऐसा है। आप देख लें मस्जिद व मेंबर से जो आवाज़ और मेहराब से उठती है वो भी इस तरह है। यानी वो जो एक मेयार है ऑथेंटिसिटी का, जिसको हम कहते हैं सकाहत का एक मेयार है, और इस्तेनाद का और मुस्तनद होने का जो मेयार है कि आपको बात जब मालूम होती है और वो मुस्तनद बात है तो फिर आपको चाहिए कि वो आप दूसरों तक पहुंचाएं। एक गलत और झूठ बात को आप ये कहकर लोगों तक पहुंचा दें कि ये लोग ऐसा कहते हैं, और गोया कि आपने दूसरे की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी ना इस बात पर कि जिस बात की कोई बुनियाद नहीं, कोई वजह नहीं, और कि उस बात की कोई भी ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि जिस पर आपने इतनी बड़ी इमारत को खड़ा कर दिया। अल्लामा हक्कानी साहब, झूठी कसम उठाना बड़ा ही आम हो गया बदकिस्मती से माशरे में। अब तो अदालतों में झूठी कसम उठाने के लिए ये भी देखा गया कि गवाह भी मिल जाते हैं पैसों पर। झूठी कसम भी इंसान ज़बान से ही उठा लेता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने ये देखा या कि मैंने ये नहीं देखा। लोग कलमा पढ़ के भी कसम उठा लेते हैं बगैर सोचे समझे कि अल्लाह का मकाम मर्तबा कितना बड़ा है और हम अल्लाह की कसम उठा लेते हैं।
जी हाँ, ये झूठी कसम खाना, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ तक कि सच्ची कसम जो खानी है उस पर भी मना किया गया है कि बात बात पर कसमें खाना, बेशक सच्ची क्यों ना हो। तो इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात ही काफ़ी होती है कि वो कस्में ज़्यादा खाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बिजनेसमैन को, ताजिर को, दुकानदार को कसम खा के सौदा बेचने से मना किया है कि अपना सामान कस्में खा के मत बेचो। साफ कह दो भाई ये चीज़ है, पसंद आती है ले लो, नहीं पसंद आती ना लो, या कि इसमें ऐब है, आप लेना चाहें तो ले लें। ऐब है तो ऐब बताना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐब तो बताया ही नहीं जाता। खूबियाँ उसकी गिनवाई जाती हैं, वो खूबियाँ भी वो जो होती नहीं है। बिल्कुल। और याद रखिए कि ज़ुबान जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ज़रिए से इंसान या तो किसी के दिल में उतर जाता है और या दिल से ही उतर जाता है, दिल से भी उतर जाता है या दिल में भी उतर जाता है। अगर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इख्तियार करेगा, शुस्ता ज़ुबान, तो इससे इंशाल्लाह लोगों के दिलों में इज्जत होगी और अगर बदज़ुबानी करेगा तो ज़लील हो जाएगा। बिल्कुल, ज़बान का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, ये हमारे आपके सबके लिए है। इस पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज
इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और अयान न करे, बयान न करे। क्यों? अगर बयान करेगा तो वो क्या करेगा? वो उसके लिए बायसे गुनाह का मूजिब बनेगा। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर सज़ा हो जाएगी। मसलन उसकी मिसाल देता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी के ऊपर वो ज़िना की बात करता है
उसका या ऐब बयान करता है तो शरीयत कहती है उसके लिए 4 गवाह लाओ, उसको साबित करो। अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकता तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी। इससे बेहतर ये है कि शरीयत इन आयात से ये पैगाम देना चाहती है कि जब तक आपके पास शरई गवाह मौजूद ना हो आप किसी के किस्म का किसी का ऐब जाहिर न करें। जिस तरह अल्लाह सत्तारुल अयूब है, आप किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका पर्दा रखेगा रोज़े महशर। हमारे रसूल साहब, दोगली बात करना ये भी ज़बान ही के ऐबों में से एक है कि आपके मुंह पे कोई और बात कर देना, मेरे सामने कोई और बात कर देना, या आपके नाम से मुझे कोई बात ऐसी गलत कर देना जिससे मैं तैश में आ जाऊँ। तो है ज़बान का ही इस्तेमाल है, लेकिन इससे कितना बिगाड़ पड़ सकता है। देखिए, ऐसे लोग अखलाकी जुर्रत नहीं रखते कि जो बात किसी के सामने कहनी है और वो पूरी जुर्रत के साथ नहीं कह पाते। सही। तो असल में ये लोग बुज़दिल होते हैं और ये बुज़दिली दूसरा नाम इसका मुनाफ़िकत है, निफाक है। बिल्कुल। यानी अगर एक इंसान अपना वाज़े किरदार नहीं रखता, उसका ज़ाहिर और उसका बातिन एक नहीं है, तो गोया कि वो मुनाफिक है और वो बुज़दिल इंसान है। जुर्रतमंद तो काफिर जो उनसा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिर का बड़ा मजबूती के साथ तारुफ़ करवाया। और जब निफाक और मुनाफ़िकत की बात हुई है, मुनाफिक की बात की, तो अल्लाह ने कहा बाद लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी गवारा नहीं फरमाया कि उनका नाम लेकर उनका जिक्र करें। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक भी ये जो करैक्टर है ना, किरदार निफाक का और मुनाफ़िकत का किरदार, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक यानी इस काबिल भी नहीं है कि इसका कोई उन्वान हो और इसका कोई नाम दिया जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो अखलाकी गिरावट और पस्ती है ये तो अपनी जगह पर है ना, लेकिन ये है कि जैसे मौलाना अभी बयान फरमा रहे थे, सूरत लुक़मान का हवाला दे रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ तक तालीम दी है कि वग़दुद मिन सौतिका, यानी वक़सिद फ़ी मशीका वग़दुद मिन सौतिका, कि अपनी चाल में मिमाना रवी लाओ और अपनी आवाज़ का जो वॉल्यूम है इसको भी आहिस्ता रखो। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, फरमाया कि जो आवाज़ों में से जो सबसे ज़्यादा बुरी आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। इस वजह से कि वो समाअत पर भारी है, इंसान को पसंद नहीं आती। अल्लामा हक़ानी साहब, जैसे हम कुछ लोगों को देखते हैं, बल्कि ये बीमारी भी एक मुआशरे में बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई है, ये एक ऐसा फैक्टर है, खुशामद परस्ती। अपना कोई काम निकलवाना है तो किसी की बुराई को भी बुराई नहीं कहना, उसकी तारीफ़ करके उसको उसके मुँह पर बयान करना है। बात वही है जो हमारे रसूल साहब ने कही कि ये मुनाफ़िकत है। तो ये जो हम खुशामद कहते हैं, दर हकीकत ये भी मुनाफ़िकत है। इसलिए कि आदमी ज़ुबान से तारीफ़ कर रहा होता है लेकिन दिल में उसकी बुराई कर रहा होता है। इसको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब इंसान नींद से बेदार होता है तो उसके जिस्म के सारे आज़ा ज़ुबान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि तेरी मेहरबानी, अगर तू सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, अगर तू गलत हो गई तो तेरी वजह से हम भी गलती का खमियाजा भुगतेंगे। तो ज़ुबान की पूरे जिस्म में अहमियत यह है कि ज़ुबान का अच्छा बोल आपको किसी परेशानी से बचा भी सकता है और इसका गलत इस्तेमाल आपके जबड़े भी तोड़वा सकता है, आपका सर भी फुड़वा सकता है, यानी किसी भी किस्म की हलाकत में नुकसान में सकता है। और एक ज़बान के इस्तेमाल से आपको किसी भी किस्म का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जनाब, गुफ्तगू इसी तरह से जारी रहेगी, आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कतरा कतरा खून के मोहताज, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। City 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो City 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी
दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट। आज के पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने
कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे महबूब कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे महबूब कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। एवरीडे से आ जाता है, हर कप में घुल जाता है। जब मिले इतनी खास चाय तो दिल क्यों न गाए। तू ही मेरा प्यार एवरीडे। खतरा खतरा मसाज हल्के, बूंद बूंद सेहत निखरे। जब सेहत के घूंट की सुबह होती है, जिंदगी मजा बनकर चेहरों से छलकती है। खतरा खतरा मखमली, मुलायम और खालिस मजा। सेहत निखरे, सेहत का खालिस मजा। गुड फूड गुड लाइफ। चू चू करती चिड़िया पहला पहला दाना लाए, कितनी ममता घोलूं मुन्ना चम्मच से खा जाए। मैं अपने बच्चे को देती हूँ नेस्ले। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर।
हम हैं आप खिलाफत का कि जब मस्जिद नबवी की तरफ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर का परनाला था और बारिश का सारा पानी मस्जिद नबवी में गिरा करता था। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब ये देखा कि ये परनाला और इसका पानी मस्जिद नबवी में गिरता है तो आपने सख्ती से ये हुक्म जारी फरमाया कि इस परनाले के रुख को बदल दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म पर परनाले का रुख बदल दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब ये इल्म हुआ तो आप अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म के पास आए और आपने आते ही फरमाया कि ए उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि ये परनाला किसने लगाया था? उमर फ़ारूक कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने मस्जिद के तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए इस परनाले का रुख बदला है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि ये परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये बात सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और उस परनाले के नीचे रुकू की हालत में खड़े हो जाते हैं और हज़रत अब्बास से फरमाते हैं कि अब्बास, ए चचा जान, आप मेरे कमर पर सवार होकर इस परनाले को फिर मस्जिद नबवी की तरफ इसका रुख कर दें। हज़रत अब्बास कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आप छोड़ दीजिए, मैं किसी और को कहकर यह काम करवा लूँगा। लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि नहीं, चूँकि ये गलती मुझसे हुई है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की और आपकी सुन्नत की अनजाने में मुझसे उदूली हुई है, तो लिहाजा इसकी सज़ा भी मैं ख़ुद उठाऊँगा। तो सैयदना फ़ारूक आज़म इसी रुकू की हालत में रहे और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कमर पर सवार हुए और फिर उसी तरीके से परनाले को नस्ब कर दिया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे नस्ब किया था। यानी इससे हमें ये तालीम मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी दर हकीकत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत और उसका इजहार होता है। टीचर, थोड़ा ब्रेक ले लें। फिर से मम्मी, थोड़ा ब्रेक ले लें। ये हर थोड़ी देर बाद थक क्यों जाता है? फहद भाई, थोड़ा ब्रेक ले लें। पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है, जिससे बच्चे थके थके नजर आ सकते हैं। इन्हें दें नेस्ले बुनियाद, जिसमें शामिल इजाफी आयरन इस कमी को पूरा करने में मदद करे। अम्मी चले ना, मुझे होमवर्क भी करना है। थोड़ा ब्रेक ना ले लें? नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। हायर डीसी इन्वर्टर एसी अपनी APAM टेक्नोलॉजी से करे दूसरे एयर कंडीशनर्स के मुकाबले में 50% तक जल्द ठंडा और यूरोपियन स्टैंडर्ड की बदौलत करे बिजली की यकीनी बचत। तो सिर्फ डीसी इन्वर्टर नहीं, हायर का मुकम्मल डीसी इन्वर्टर एसी। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। The new Haier Turbo Cool Refrigerator, Pakistan's fastest cooling refrigerator. Now with 10-year warranty. Haier Inspired Living. आपका सामान रह गया था। शुक्रिया बेटा, रोजा खोल के जाना। जैसे नेकियों से भरा है माह रमजान, वैसे ही खास गुलाब और बेशकीमत संदल के खालिस अर्कियात से भरा है जामे शीरी। करशी जामे शीरी। बिल जमा कराना, कैश भिजवाना, मोबाइल लोड करवाना, ये सब तो मैं घर बैठे मोबाइल से ही कर लेती हूँ। घर बैठे मोबाइल लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें
और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात।
फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742422182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा। क्या कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो, क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूं रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी
ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक।
देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। डीसी सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बलदियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, ये भी ज़बान का एक इस्तेमाल है लेकिन बहुत ही बुरा इस्तेमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ा तिल्लु माज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह मुबारक में इरशाद फरमा रहा है, हलाकत है हर उस इंसान के लिए जो तानाज़नी करता है, तनकीद करता है, तशनी करता है। क्यों? इसलिए
कि इंसान ख़ता का पुतला है, गलती उससे हो सकती है, खुद उससे भी हो सकती है गलती। तो जब उसको गलती से दो चार देखता है तो उसको माफ़ कर दे, माफ़ कर देगा तो यकीनन अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। तो इस तरह किसी का ऐब जोई करना, उसका ऐब बयान करना, लोगों में उसको रुसवा करना, उस लोगों के सामने उसको ताना देना, ये बहुत बुरा अमल है। कुरान मजीद ने इसकी बाकायदा वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मना फरमाया कि ये हलाकत है। हलाकत बेमाना हराम भी हो सकती है, हराम का माने में भी आ सकती है और मकरू के माना में भी आ सकती है। अलबत्ता यहाँ पे जो है वो हुर्मत के माना में है कि ये हाँ हलाकत है, यानी ताना देना, तनकीद करना, तशनी करना, ये अमल अच्छा नहीं है। हाँ, एक शरई तौर पे तनकीद बराए इस्लाह वो शरई तौर पर जायज़ है। आप किसी के ऊपर मुस्बत अंदाज में तनकीद करें ताकि इसकी इस्लाह हो जाए तो ये शरीयत में जायज़ है। लेकिन वो तो एक महज़ब तरीके से भी हो सकती है, हाँ, शाइस्तगी से भी शाइस्तगी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ताना दे के ही तनकीद की जाए। अमाना साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम देखते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं किसी की जो भी कोई अगर जिस्मानी ऐब है या जैसे भी वो दिखता है, मोटा है तो उसका नाम में रख दिया जाता है कि ये मोटा है, गंजा है, या खुदा न खासा अगर किसी के कोई चलने में मसला है तो उसे लंगड़ा कह के बुलाया जाता है। तो ये तज़हीक है, ये सरासर एक बुरा इस्तेमाल है ज़बान का भी और किसी की से दिल आज़ारी भी होती है। देखिए, सबसे पहले तो जो ताना है ना जी, ताना और तंज जो हम अल्फाज बोलते हैं, ताना होता है कि बात लपेटे बगैर बिल्कुल वाज़े किसी के मुंह पर मार देना, इसको ताना कहते हैं। सही। और हम तो ये कहते हैं कि जी देखें जी, मैं तो दिल का साफ़ हूँ, मैं तो ज़ुबान का बेशक कड़वा हूँ, लेकिन मैं बात सीधी करता हूँ। तो समझ नहीं आती कि जिसकी ज़ुबान कड़वी है तो उसका दिल मीठा कैसे हो सकता है। इसलिए कि दिल की मिठास या दिल की कड़वाहट ही इंसान की ज़ुबान पे आती है ना। और दूसरा जो तंज़ होता है ना जी, तंज़ ऐसा तरीका होता है बात करने का, बड़ी खुश उसलूबी के साथ किसी के मुंह पर बात मारना, इसको तंज़ कहते हैं। तो ये कोई खूबी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसल मोमिन बिल्लाआन वला बित्ताआन वलल फाहिश, मोमिन जौन सा है ना तो वो लानत करने वाला होता है और ना वो फोहश गोई करने वाला होता है और ना वो ताने देने वाला होता है। मोमिन का ये करैक्टर नहीं है। इसलिए कि मोमिन का जो करैक्टर है ना जी, वो है खुदा खौफी पर कायम। तो वो इस बात का ख्याल रखता है कि मेरी किसी बात से किसी का दिल न दुखे। अगर किसी का दिल दुखता है, इसलिए कि मोमिन का जो दिल है ना, वो दर हकीकत अल्लाह ताला का अर्श है, अल्लाह ताला की जलवागाह है। तो जब मोमिन का दिल खुदा की जलवागाह है तो फिर मोमिन के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं जी, तैयब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा मौलाना साहब से क्वेश्चन है कि एक महफिल में या दोस्तों की गैदरिंग में जुबान का जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी शरई हैसियत क्या है, कि हमारी लिमिट्स क्या है, कि हम किस हद तक जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तो यह है कि मन सामत नजा, जो खामोश रहेगा वो नजात पाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान कहलाने का हकदार वो है, यानी कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। अगर हमारी ज़ुबान से किसी का दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, किसी को हम ईज़ा पहुँचाते हैं, तो हमें मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं है। दोस्तों में भी जो बात हो उसमें जैसे अभी बात चल रही है कि ना कोई ताना दिया जाए, ना तंज़ किया जाए, ना उस पर कोई ऐसी बात कही जाए जिससे उसको अज़ियत पहुँचे। सही। और एक हदीस पाक में ये भी है कि अगर कोई आदमी किसी को ताना देता है, क्योंकि हो सकता है उसने तौबा कर ली हो, लेकिन अगर वो ताना देता है तो हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है कि अल्लाह ताला इस ताना देने वाले को उस गुनाह में मुब्तला कर दे, इसके मरने से पहले पहले ये उस गुनाह में मुब्तला हो जाए। अल्लाह को गुस्सा आता है जब कोई आदमी किसी को ताना देता है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है, उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, तो आप कौन उसको ताना देने वाले। अगर आप ताना दोगे तो इसका मतलब है अल्लाह की माफ़ी पर आपको यकीन नहीं, फिर अल्लाह को भी गुस्सा आता है और अल्लाह उस आदमी को उसी गुनाह में मुब्तला कर देता है जिस गुनाह का वो किसी को ताना देता था। कॉलर हैं जी हमारे साथ, एक कॉलर है अमाना साहब। अली रज़ा हैं जी कॉलर, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौलाना साहब सवाल है ये है कि अगर हम फ्रेंड्स वगैरह अक्सर आपस में इकट्ठे बैठे होते हैं, रैंडमली गालियां वगैरह निकल जाती हैं, तो उसके मतलब कफारे के लिए हम कुछ चीज वगैरह दे सकते हैं, मतलब उसका गुनाह अगर हमें नहीं मतलब मिले, या उसकी माफी के लिए क्या करना चाहिए हमें? सही। कोशिश की जाए कि बदजुबानी ना हो, गाली गलोच ना हो। अगर बिलफर्ज हो जाए तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार भी करें और जिसके साथ आपने ये बदजुबानी की है उससे भी माफ़ी मांगे।
क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में आ जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर हो सके तो कुछ ना कुछ सदका खैरात कर दें ताकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ़ फरमा दे। माफ़ कर दे। गुफ्तगू जी प्लीज़ ज़रूर चाहता हूँ कि रोती हुई सूरत बना के फिरते रहना ये दीनदारी नहीं है। सही। हाँ, दीन में हंसना भी है, मज़ाह भी है, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है, अखलाक के दायरे से बाहर ना हो। इस पे जनाब गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हमारे आज के मौजू पर नात सुन लेते हैं। नात ख़्वां इकरा ज़ुबैर हमारे साथ स्टूडियोज़ में। इकराम एक नात सुना दीजिए, फिर हम एक ब्रेक लेंगे। इतना दिया अल्लाह ने मुझको, इतना दिया अल्लाह ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। महबूबे बतहा से पहले मुफलिसों खस्ता हालत में भी, मुफलिसों खस्ता हालत में नाम अल्लाह पे मैं तो कुर्बान, नाम अल्लाह पे मैं तो कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं?
लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दें। लाहौर से मुतालिक मज़ीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इस मामले में मोहतात रहना चाहिए। मौलाना शाह साहब, कुछ देर पहले मैंने सवाल किया था कि जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं दूसरों का उनकी जिस्मानी हाइट पे, उनकी शक्ल सूरत पर। अगर कोई माजूर है, लंगड़ा के चलता है तो उसका नाम लंगड़ा कह के उसे बुलाने लगेंगे, उसका नाम कहीं छुप जाता है। कोई अगर मोटा है तो उसे मोटा कह के बुलाना शुरू कर देंगे, नाम नहीं लेंगे। तो ये भी तज़हीक है और ये भी एक बुरा इस्तेमाल है ज़बान का। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हुर्मतल मोमिन अशद्दो मिनल काबाते। एक मोमिन की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम काबा से ज़्यादा है। तो किसी बंदे की, अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ा तिल्लु माज़ा, इसे कहते हैं ऐब जोई। किसी लंगड़े को जिसको अल्लाह ने बनाया है, वो अल्लाह का, अल्लाह उसका साने है, अल्लाह उसका खालिक है, वो उसकी मखलूक है। तो गोया के दूसरे अल्फाज में अल्लाह की मखलूक पे तंज़ कर रहा है, ऐब जोई कर रहा है। तो ये ऐब जोई ठीक नहीं है, ये गुनाहान कबीरा है, ये सूरह हुमाज़ा से साबित है। तो इन्ना हुर्मतल मोमिन अशद्दु मिनल काबा, मोमिन की जो हुर्मत है, इज़्ज़त है, वो काबा से ज़्यादा है। तो ये उसकी इंसल्ट कर रहा है, ये गुनाह कबीरा है और इसकी माफ़ी नहीं है जब तक कि वो हकूकुल इबाद में आता है। खुद उस शख्स से माफ़ी ना मांग ले और वो उसे माफ़ ना कर दे। अमाना साहब, आपसे भी इसी हवाले से बात करना चाहूँगी। दिल आज़ारी से तो बहुत ज़्यादा मना किया गया है, बहुत ताकीद की गई है, हिदायत की गई है, लेकिन वही बात है कि ज़बान का इस्तेमाल और हम एक जुमला ऐसा बोलते हैं कि अगला बंदा बेचारा तड़प के रह जाता है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाह भी फरमाया था, लेकिन वो मज़ाह ऐसा कि जिससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर एक ख़ातून आपके पास आई, अर्ज़ करती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ी ख़ातून थी, कि पूछती या रसूलल्लाह क्या बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे? हुज़ूर ने फरमाया बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अब वो रोने लग गई, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जब वो परेशान हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? वो कुरान की हाफिज़ा भी थी। अच्छा। कि हुज़ूर ने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि जो बूढ़े लोग हैं वो जवान होकर
औरतें दोशीज़ाएँ होकर वो जन्नत में जाएंगी। तो यानी कि ये एक देखिए मज़ाह भी है, जब भी आप ये बात सुनते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, लेकिन इसमें आप देखिए कोई दिल आज़ारी नहीं है। एक बच्चा आता है कहते जी मुझे ऊँट दीजिए, तो रसूलुल्लाह फरमाते नहीं मैं तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा। तो फिर वो रोने लग जाता है जी मुझे ऊँट चाहिए, आप कहते हैं ऊँट का बच्चा, आप फरमाते हैं कि बेटा वो जो ऊँट का बच्चा होता है वो भी तो ऊँट ही होता है, बड़ा होकर ऊँट ही बनता है। यानी ये अंदाज़ था आपके मज़ाह का। तो असल बात यही है कि इंसान मज़ाह भी करे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दीनदारी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप एक रोती हुई सूरत लेकर आप फिरते रहें और चेहरे से ऐसे लगे कि बड़े आप आबिद जाहिद और रात के जागे हुए हैं, इसके बजाय बल्कि अगर आप नेकोकार भी हैं, शब बेदार भी हैं, तो अपनी शब बेदारी को क़यामुल लैल को छुपाएं और लोगों में जब आप बैठें तो आपकी तबीयत में एक शकुफ़्तगी, एक मज़ाह और एक आपके अंदर एक तहज़ीब ये छलकनी चाहिए आपकी शख्सियत से। ये बुनियादी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर लोगों में खौफ तारी हो जाए कि भाई कोई आ गई बला हमारी महफिल में। तो इसके बजाय ऐसा माहौल हो कि बेशक आप इल्म वाले हैं, आप उम्र में बड़े हैं, आप बाप हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी हैं, लेकिन यह है कि अगर आप अपनी शख्सियत को आसान बनाते हैं दूसरों के लिए और लोग आपके पास बैठकर खुशी महसूस करते हैं और फ़राहत महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी बात है जो एक मुसलमान के करैक्टर का, किरदार का हिस्सा होनी चाहिए, उसकी शख्सियत का, कि वो मज़ाह भी करे तो उसमें तहज़ीब भी हो। अगर वो खामोश रहे तो उसका खामोश रहना एक लिहाज से नसीहत और खुदा का जिक्र हो। अल्लामा हक़ानी साहब, वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, दुआ की जानिब बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रोज़ों को, नमाज तरावी को, तिलावत कुरान को, सदका खैरात, ज़कात, फितराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान मुबारक की बरकत से हम सब को अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबान जब भी बोले अच्छा बोले। ऐ अल्लाह बुरे अल्फाज बोलने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम को ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को क़यामत के दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब फरमा, आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु अला नबीय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ हो चुकी है नाजरीन, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। कल एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।